Hello students, let us start with another search, that is binary search. In last lecture we studied about linear search. What is linear search? हमने पढ़ा था कि linear search में एक array होता है जिसमें हम starting से लेके end तक values को search करते हैं. Suppose एक array है जिसमें 10, 15, 36, 42, 2, 5, 8 ये values पढ़ी हैं. तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे n तक सर्चिंग करते जाएंगे. वो एलिमेंट अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आप कह देंगे नॉट फाउंड. सो बाइनरी सर्च पढ़ने से पहले व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ लीनियर सर्च. लीनियर सर्च में द मेन प्रॉब्लम इज दैट अगर मेरा एरे है, सपोज उसमें 1000 एलिमेंट्स हैं और मेरा जो एलिमेंट है वो 999 पोजीशन पे है, तो मैं हमेशा 0 से स्टार्ट करूंगी, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. लीनियर सीक्वेंशियल सर्च जो है वो सीक्वेंस में सर्च कर रही है. हमने पढ़ा था कि 0, 1, 2, 3, तो अगर एलिमेंट हमारा स्टार्टिंग में है या बीच में भी है तब भी हमें जल्दी वो एलिमेंट मिल जाता है. दिस इज कॉल्ड द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम. एक एल्गोरिथम कितना टाइम लगा रहा है सक्सेसफुल होने में. तो अगर मेरा एक 1000 एलिमेंट्स का एरे है तो उसमें लास्ट में एक वैल्यू है जो सर्च करनी है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो ये ड्रॉबैक की वजह से हम आते हैं बाइनरी सर्च में. बट बाइनरी सर्च की एक एडवांटेजेस भी आप एडवांटेज कह सकते हैं कि ये जल्दी सर्च करती है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इट ओनली वर्क्स ऑन द सॉर्टेड लिस्ट. मतलब एक एरे जो बाइनरी सर्च को की हेल्प से जिसमें हम सर्चिंग कर सकते हैं वो एरे सॉर्टेड ही होना चाहिए. सॉर्टेड का मतलब कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में होने चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो बाइनरी सर्च फॉलोज द डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक. डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक क्या होती है कि मतलब बांट दो फिर रूल करो होता है ना, जो अंग्रेजों की थी डिवाइड एंड कॉन्कर. मतलब 2 पार्ट्स में बांट दो, फिर आपको जिस पार्ट से काम है, मतलब जिस पार्ट में आपको वो वैल्यू मिलने के चांसेस हैं उस पे आप काम करो, उस पे सर्च करो. तो इससे क्या होता है, हमारा आधा पार्ट जिसमें की चांसेस नहीं है मिलने के, वो हम उसको छोड़ देते हैं, तो हमारा टाइम काफी बच जाता है. इसमें होता क्या है, द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स एंड द आइटम इज कंपेयर्ड विद द मिडिल एलिमेंट. सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकती हूँ कि हम ऑफलाइन क्लास में से मैं बहुत करती हूँ कि सपोज आपसे मैं कहूँ एक वैल्यू आप सोचिए 1 से 10 के बीच में. तो सपोज मैंने सोचा 8. तो अब मैं आपसे आपने सोचा सॉरी सपोज आपने सोचा 8. अब मैं आपसे पूछूंगी कि 1 से 10 के बीच में मैंने वैल्यू सोचने को कहा था, क्या वो 5 है? आप कहेंगे नो. तो क्या वो 5 से बड़ी है? यू विल से यस. तो अब मैं 5 और 10 के बीच में यानी 7 की बात करूंगी. क्या वो 7 है? आप कहेंगे नो. तो मैं कहूंगी क्या वो 7 से बड़ी है? आप कहेंगे यस. तो अब मैं पूछूंगी क्या वो 9 है? नो. क्या वो 9 से छोटी है? यस. तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगी वो वैल्यू क्या है, 8 है. 7 से बड़ी थी और 9 से छोटी 8. तो मैंने क्या किया, मैंने एरे को आधा करती गई, और मुझे पता है कि जो वैल्यू मैं आपसे पूछ रही हूँ वो आपसे पूछती जा रही हूँ कि बड़ी है या छोटी है. तो मैं डिसाइड कर पा रही हूँ कि जो मैंने हाफ किया है उसमें मुझे राइट को जाना है या लेफ्ट को. ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो एरे सॉर्टेड होगा. अगर वो एरे सॉर्टेड ही नहीं है तो मैं डिसाइड नहीं कर सकती कि मैं लेफ्ट को जाऊंगी या राइट को. तो इसको अब हम इम्प्लीमेंट करते के देखते हैं. इस एरे पे सपोज एक एरे है 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91. एक 10 एलिमेंट्स का एरे है जो सॉर्टेड है. आप देख सकते हैं ये वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में है. नाउ आई हैव टू सर्च 23. 23 सर्च करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 0 को मैं कहूंगी बिगिनिंग, 9 को मैं कहूंगी एंड. ये एरे का एंड है. अब मैं क्या करूंगी, 0 + 9/2 दैट इज 4.5. लेकिन क्योंकि मेरा एरे में 4.5 जैसा कोई इंडेक्स नहीं होता, तो मैं 4 ले लूंगी, पॉइंट को छोड़ दूंगी, ट्रंकेट कर दूंगी. तो 4 का मतलब है अब मेरा मिडिल आ गया 4. तो मैं चेक करूंगी कि जो वैल्यू मुझे सर्च करनी है क्या वो 4 से बड़ी है या छोटी है. मुझे सर्च करना है 23 और 4 पे पोजीशन पे 16 है, तो 16 से बड़ी है जो वैल्यू मुझे सर्च करनी. इसका मतलब वो वैल्यू मुझे इस वाले हाफ में मिलेगी, इधर की तरफ वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी. तो अब मैं इधर वाले एरे को छोड़ दूंगी और मैं इस एरे पे काम करूंगी. तो अब मैं क्या करूंगी, अब मिडिल मेरा 4 था, तो अब मैं मिडिल को बना दूंगी बिगिनिंग. मतलब इस एरे को छोड़ देना है, तो अब ये बिगिनिंग है और दिस इज द एंड. तो अब मैं फिर से अगेन मिडिल निकालूंगी, तो बिगिनिंग है 4 और एंड है 9. तो 9 + 4 इज 13. उसका आधा हो जाएगा 6.5. तो जो 6.5 होगा,
तो अब 6.5 को हमने ले लिया 7, हम क्या ले रहे हैं, अपर बाउंड भी ले सकते हैं या आप 6 भी ले सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एल्गोरिथम। तो जब हम उसको लेंगे किसको, 6.5 को, तो अब हमारा आपने 6 लिया है तो ये चेक होगा, वरना 7 लिया है तो ये चेक होगा। तो अब मैंने चेक किया कि जो मेरा मिडिल है, क्या वो जो वैल्यू मुझे सर्च करनी है उससे बड़ी है या छोटी है। तो वैल्यू जो है 23 वो उससे छोटी है, तो इसका मतलब अब ये मेरा एरे हो गया 16 से लेके 56 तक। इसकी बात तो मैं नहीं करूंगी, इसको मैं छोड़ चुकी हूँ। तो 16 से लेके 56 तक इतना एरे है, उसमें मुझे वैल्यू सर्च करनी है। तो अगेन मैं उसका हाफ करूंगी और मैं आ जाऊंगी 23 पे, क्योंकि L इज 5। तो यहाँ पे 23 पे मैं आ गई और मेरी जो वैल्यू है वो मुझे मिल गई 5th पोजीशन पे। जो इंडेक्स है वो 5th इंडेक्स है, तो मैं रिटर्न करूंगी वो पोजीशन जिस पे वो वैल्यू मुझे मिली है। तो ये एल्गोरिथम अब काम कैसे करता है, सबसे पहले कंसिडर दिस एरे, एक एरे है ये, अगेन सॉर्टेड है। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी इंडेक्सिंग पे देखना होगा आपको, 0 से लेके 8 तक इंडेक्सिंग है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, बिगिनिंग को 0 कहते हैं। बिगिनिंग एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, बिगिनिंग इज 0। एंड भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसको 8 ले लिया मैंने, एंड इंडेक्स होगा। स्टार्टिंग में हम 0 और मैक्सिमम जो एरे इंडेक्स है वो असाइन कर देते हैं एंड को। ये बिगिनिंग हो गई, ये एंड हो गई। अब हम निकालेंगे मिड। मिड क्या निकलेगा, 0 + 8/2 यानी 4 निकलेगा। अब हम चेक करेंगे क्या एरे की 4th पोजीशन जो है वो उस वैल्यू से बड़ी है या छोटी है जो हमें सर्च करनी है। तो यहाँ पे एरे की मिड पोजीशन है 13 और 13 हमें सर्च करना है 23, तो 13 इज लेस देन 23। इसका मतलब कि जो मेरी वैल्यू है वो इधर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जब 13 छोटा है 23 से तो इधर तो और छोटी वैल्यूज है। दैट मीन्स मेरा एरे ये वाला काम करेगा। अब मुझे इधर के एरे को छोड़ देना है, तो छोड़ने का मतलब ये नहीं कि एरे को हम काट देंगे या ऐसा कुछ होगा। अब हम सर्चिंग नहीं करेंगे उस तरफ के एरे में। तो कहने का मतलब है अब बिगिनिंग हो जाएगी 5। बिगिनिंग 5 क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम हमेशा मिड पोजीशन को चेक कर रहे हैं। एरे की मिड पोजीशन 13 है, क्या ये 23 है, मैंने पहले चेक किया होगा। 23 नहीं है, तब मैंने चेक किया होगा बड़ी है या छोटी है। सबसे पहले हम मिड पोजीशन जब भी निकालते हैं हम चेक करते हैं क्या ये वही पोजीशन है जो हमें सर्च करनी है। तो ये वो पोजीशन, जब मैंने बिगिनिंग यहाँ पे 0 है एंड 8 है, मिड निकाला 4, तो क्या एरे की 4th पोजीशन 23 है, नहीं। तो अब हम चेक करते हैं कि बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ पे बड़ी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको बिगिनिंग, इसको तो मैं चेक कर ही चुकी हूँ, तो +1 करा है। बिगिनिंग को मिड +1 कर दिया, यानी कि मिड +1 क्या हो गया 5। मिड में क्या था 4। तो अब ये मेरा बिगिनिंग हो गया और ये मेरा एंड वैसा ही रहेगा, एंड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो फिर अब अगर वो वैल्यू यहाँ होती तो क्या होता, बिगिनिंग सेम रहती, मैं एंड को क्या कर देती 4 - 1, मिड -1। अब ये एंड हो जाता, मतलब मैं इधर ढूंढती। तो अभी हमारा, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे बिगिनिंग चेंज होगी, मिड +1 हो जाएगी अगर हमें इधर जाना है, और अगर इधर जाना है तो एंड चेंज होगा, वो मिड -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बिगिनिंग हो गई 5 एंड 8 रहा, तो अब अगेन हमारा मिड निकलेगा 5 + 8 दैट इज 13/2 हो गया 6, क्योंकि 6.5 आता तो 6 हो गया। तो अब हमारा ये मिड बन गया, ये मिड बन गया। दैट मीन्स हमारा जो 6 है वो मिड है। तो क्या वो 23 है, एरे की मिड पोजीशन क्या हमारी वैल्यू है जो सर्च करनी है, नहीं है अगर, तो क्या अब देखेंगे कि वो वैल्यू बड़ी है उससे या छोटी है। तो क्या एरे की 6 पोजीशन से बड़ी है, यस, इसका मतलब हमें इधर मिलेगा वो। अगेन हम क्या करेंगे, बिगिनिंग को मिड +1 कर देंगे, बिगिनिंग को हम बढ़ाएंगे, मिड +1 कर देंगे, यानी कि ये बिगिनिंग है, ये एंड है। फिर हमारा बिगिनिंग प्लस एंड मिड फिर से निकलेगा, तो 7 + 8/2 15/2 7। तो अब हमारा ये मिड हो गया। तो क्या ये मिड हमारी वही वैल्यू है जो हम सर्च करना चाह रहे हैं, यस। तो हमारी लोकेशन या मिड को हम रिटर्न कर देंगे कि हमें वो एलिमेंट इस पोजीशन पे मिला। तो बेसिकली हम क्या करते हैं इस सर्चिंग में, सबसे पहले हम एरे की इनिशियल को बिगिनिंग कहते हैं, एरे की एंड इंडेक्स को एंड कहते हैं, और मिड निकालते हैं। फिर हम चेक करते हैं जो वैल्यू हमें सर्च करनी है क्या वो मिड में तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम देखेंगे कि अगर ये इक्वल नहीं है तो या तो बड़ी होगी या छोटी होगी। अगर बड़ी है तो इधर के एरे में सर्च करना है, अगर छोटी है तो इधर के एरे में सर्च करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन द मिड पोजीशन, तो हम बिगिनिंग को कर देते हैं मिड +1, इसको बिगिनिंग बना देंगे और ये एंड है। तो अब इसमें सर्च करेंगे, फिर मिड निकालेंगे,
और फिर मिड पोजीशन 23 नहीं है तो फिर हम बिगिनिंग मिड प्लस 1 को बिगिनिंग बना देंगे, यानी 7 हमारा बिगिनिंग बन गया, 8 हमारा एंड बन गया, फिर मिड निकलेगा 7 + 8/2 7, तो यानी कि ये मिड बनेगा अब हमारा, और हमारा 23 हमें मिल गया। अब सपोज ऐसा भी तो हो सकता था कि 28 हम सर्च कर रहे थे, वो हमें नहीं मिलता, तो हम कब तक मिड निकालते रहेंगे, जब तक बिगिनिंग जो है वो मिड से एंड से छोटा है। अगर कभी ऐसा हुआ कि अब सपोज नहीं मिलता और मैं कहती उससे बड़ा है, तो फिर मैं इसको बिगिनिंग बनाती ना, अब ये भी बिगिनिंग ही है, ये बिगिनिंग बन जाता 8 और 8 ही एंड भी है, तो बिगिनिंग जब तक एंड से छोटा है तब तक ही हमें सर्च करना है। कभी ऐसा होगा कि बिगिनिंग और एंड इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमारा एरे खत्म हो गया या फिर हमारी सर्चिंग खत्म हो गई और एलिमेंट नहीं मिला। तो ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है, आप इसको कॉपी में करके देखिए और यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अब हम आते हैं इसके एल्गोरिथम पे। तो एल्गोरिथम जो है वो सिंपल सा है, इसको मैंने फंक्शन से इम्प्लीमेंट किया है। तो एक एरे है 100 एलिमेंट्स का, ठीक है, तो ये एक एरे डिक्लेयर किया हुआ 100 एलिमेंट्स का, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 एलिमेंट्स इसमें हैं। हम यूजर से पूछ रहे हैं एंटर द साइज ऑफ एरे, यूजर ने कहा 10 एलिमेंट्स, तो 10 एलिमेंट्स मैंने एंटर कराए 0 से लेके 10 तक, और ये 10 एलिमेंट्स एरे में चले गए। नाउ एंटर द वैल्यू टू सर्च, यूजर ने जो भी वैल्यू डाली सपोज वो उस एरे में है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बाइनरी सर्च फंक्शन कॉल किया है, उस फंक्शन में मैंने एरे को भेजा है, एरे का साइज भेजा है, और वो वैल्यू, वो आइटम जिसको सर्च करना है वो भेजा है, वो पास किया है। तो अब आ जाते हैं इस फंक्शन पे ये काम कैसे कर रहा है। ये फंक्शन है बाइनरी सर्च, इसमें एक एरे है, साइज हमने भेजा था एरे का, और जो आइटम हमें सर्च करना है वो। अब 3 वेरिएबल्स हमने लिए, बिगिनिंग, एंड और मिडल। तो सबसे पहले बिगिनिंग में 0 होता है और एंड में क्या होता है, एरे का साइज -1। सपोज एरे का साइज 10 है तो एंड इंडेक्स क्या होगा, 9। तो ये हमारे दो इनिशियलाइजेशन आपको समझ में आ गए। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया, मिडल निकाला। मिडल इक्वल्स टू होता है बिगिनिंग प्लस एंड बाय 2। तो जो भी हमारा मिडल आया होगा, अब हम क्या करेंगे, ये लूप चलेगा हमारा, और इस लूप के अंदर हम या तो लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे, जो मैं अभी आपको एल्गोरिथम में बता रही थी। तो ऐसा हमें कब तक करना है, व्हाइल लूप की कंडीशन यह है, बिगिनिंग जब तक एंड से छोटी है या इक्वल है। अगर कभी ऐसा होता है कि बिगिनिंग एंड के बराबर या बड़ी हो जाती है, तो हमारा एरे खत्म हो गया, मतलब एरे में हमने सब कुछ सर्च कर लिया, वो वैल्यू हमें नहीं मिली। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगिनिंग जब तक एंड से छोटी है या उसके इक्वल है तब तक हमें सर्च करना है। अगर अब क्या करा हमने, मिडिल निकाला था हमने, ठीक है, जो भी हमारा एरे है उसका मिडिल आया था। तो अगर एरे की मिडिल आइटम से छोटी है, मींस एरे की मिडिल पोजीशन छोटी है जो वैल्यू सर्च करनी है उससे, इसका मतलब जो वैल्यू सर्च करनी है वो राइट में मिलेगी, यानी मिडिल के राइट साइड में मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, बिगिनिंग बना देते हैं मिडिल प्लस 1 को। मिडिल के आगे वाली वैल्यू अब हमारी एरे की बिगिनिंग बन गई, और एंड तो जो था वही रहा हमारा लास्ट। तो ये काम हमारा इतना हुआ, और फिर लूप जब दोबारा चलेगा तो दोबारा सर्च होगा, बिगिनिंग दोबारा से कैलकुलेट होगा। यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, बिगिनिंग को चेंज कर दिया, तो फिर से नया मिडिल कैलकुलेट होगा, यही तो हम कर रहे थे। अब या तो इफ में जाएगा, अगर इफ में नहीं जाएगा तो या तो वो इक्वल हो सकती है वैल्यू, एरे की मिड पोजीशन में हमें मिल गई वो वैल्यू, तो हम कहेंगे मिल गई वो वैल्यू, फाउंड एट लोकेशन दिस, और ब्रेक कर देंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वैल्यू बड़ी है, बड़ी भी नहीं है जो सर्च करनी है, इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब वो छोटी है वैल्यू। तो छोटी है तो वो हमें कहाँ मिलेगी, मिडिल के लेफ्ट में मिलेगी। तो इसका मतलब हम एंड को मिडिल -1 बना देंगे, जो मिडिल है उससे लेफ्ट में हमारा एरे स्टार्ट, बिगिनिंग तो वही रहेगी 0, एंड क्या हो जाएगा हमारा मिडिल -1, यानी कि हमने मिड के राइट में जो एरे था वो छोड़ दिया हमने, अब हमारा एंड जो है वो मिडिल -1 हो गया। तो फिर से हमारा मिडिल कैलकुलेट होगा, ठीक है, फिर से मिडिल कैलकुलेट होगा, फिर से लूप चलेगा और फिर से चेक होगा। हो सकता है अब मिड में मिल जाए, नहीं मिलता है तो या तो बड़ी होगी तो हम राइट में जाएंगे, या फिर वैल्यू छोटी होगी तो हम लेफ्ट में जाएंगे, और हमारा फिर से मिड कैलकुलेट होगा। ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक बिगिनिंग जो है वो लेस देन या इक्वल टू है एंड के। और जैसे ही हम इस लूप के बाहर आएंगे, अब इस लूप के बाहर अगेन जैसे हमने लीनियर सर्च में करा था, हम दो तरीके से बाहर आ सकते हैं, या तो हम
वो हमें एरे मिडिल पे मिल गया होगा, मिडिल पोजीशन पे वो एटम मिल गया होगा जो सर्च करना है, तो हम कहेंगे कि फाउंड। तो हम ब्रेक करके बाहर आएंगे फाउंड कह के, लेकिन ये कंडीशन प्रिंट नहीं होगी। हम क्या प्रिंट करके आए हैं, फाउंड एट लोकेशन प्रिंट करके हम बाहर आए हैं, तो नॉट फाउंड नहीं प्रिंट होना चाहिए। तो नॉट फाउंड कब प्रिंट होगा, जब इस लूप से हम बाहर आएंगे इस कंडीशन के फॉल्स होने के बाद, यानी कि हमें नहीं मिला, हम कभी भी इसके अंदर नहीं गए। तो जब बिगिनिंग जो है वो एंड से बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब हम लूप के बाहर आए, बिगिनिंग एंड से बड़ी हो गई, तो हम कहेंगे कि नॉट फाउंड, वो एलिमेंट हमें मिला ही नहीं, हम इस लूप के पूरा खत्म होने के बाद लूप के बाहर आए हैं, यानी ये कंडीशन ट्रू है और एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ये सिंपल सा एल्गोरिथम है, इसको आप पहले कॉपी में करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारा बाइनरी सर्च काम कर रहा है। ये आपको पूरा कॉपी में करना है और मुझे इसको सेंड करना है, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको बाइनरी सर्च समझ में आई है या नहीं। यही एरे आप लीजिए और उसका मिड निकालते जाइए और फिर बिगिनिंग और मिड को चेंज करते जाइए। आपको तीन स्टेप्स हैं, तीनों कैलकुलेट करने हैं और फिर मुझे शो सेंड करना है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर आपको कोड नहीं भी समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो कोड आप खुद भी बना सकते हैं। लूप को आपको कंडीशन को बस ध्यान रखना है, बिगिनिंग जब तक एंड से छोटी है या इक्वल है तब तक हमारा लूप चलता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। बाइनरी सर्च हमने आज पढ़ा। बाइनरी सर्च में आप इस तरीके से काम करते हैं कि हम हाफ करते हैं और राइट या लेफ्ट में डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है।